आप सभी को भैया जी का नमस्कार। भैया जी पहुंच गए हैं यहाँ अमेठी में। अमेठी एक तरह से बहुत ऊर्जावान धरती है। यहाँ पर साहित्यकार हैं, गीतकार हैं, जिनके गीत आजकल आप लोग सुन रहे होंगे और मंत्रमुग्ध हो जा रहे होंगे। इसीलिए हम यहाँ के युवाओं से बतियाने आए हैं, क्योंकि यहाँ की धरती राजनीति और साहित्य दोनों की धरा है। तो आइए हमारे साथ चलकर बतियाते हैं यहाँ के युवाओं से आपके अपने कार्यक्रम हेलो भैया जी में। भैया जी यहाँ अमेठी में हैं और अंबेडकर तिराहे पर मौजूद हैं। कुछ लोगों से हमने बातचीत की, हमने कहा कि भाई हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम इनसे जानेंगे इनकी राय आपके अपने कार्यक्रम हेलो भैया जी में। क्या भैया, क्या नाम है आपका? सुधांशु शुक्ला। सुधांशु जी, ये बताइए यहाँ पर क्या माहौल है? बढ़िया है, चकाचक सब आपका? बिल्कुल एकदम चकाचक है। अमेठी एकदम दहाड़ रहा है। हाँ, दहाड़ रहा है, बिल्कुल दहाड़ रहा है। काहे दहाड़ रहा है? और योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश दहाड़ रहा है, तो अमेठी भी दहाड़ रहा है। तो कुछ काम धाम किया कि बस ऐसे ही दहाड़ रहा है? जो काम 70 साल में अमेठी में नहीं कर पाया कोई, दीदी स्मृति जी और योगी जी ने उसको पूरा कर डाला। अच्छा, आप युवा हैं, रोजगार के लिए क्या व्यवस्थाएं सरकार ने की? आपको लगता है योगी सरकार ने रोजगार की दृष्टि में काम किया? बिल्कुल किया है, अब आगे करते रहेंगे। वो आपका क्या नाम है? डॉक्टर सुनील सिंह। आप चूंकि डॉक्टर हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे जी कि सरकार का कोरोना मैनेजमेंट कैसा रहा? भैया बहुत अच्छा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से जो यहाँ लोगों में बीमारियाँ कम पाई गई, बहुत अच्छा था। कारण है कि मैंने महाराष्ट्र और अन्य प्रदेशों में भी देखा कि जहाँ जनसंख्या यहाँ से बहुत आती थी, अच्छा, उसके बावजूद यहाँ जो कोरोना का मतलब काउंटिंग डेट मतलब तो ये था, बहुत कम था भैया। अच्छा, हाँ बिल्कुल। जो शौचालय बने हैं उससे महिलाओं को क्या फायदा हो रहा है? महिलाओं को फायदा ये हो रहा है कि वो जो रात में जाती थी बाहर शौचालय करने, अब घर में अपना शौचालय करती हैं और उनको किसी प्रकार की जो है डर नहीं है किसी प्रकार का। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए, अभ्युदय योजना आई है जिसमें तमाम लोगों को कोचिंग दी जाएगी, युवाओं को यूपीएससी या तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए पढ़ाया लिखाया जाएगा। इसको कैसे देखते हैं? आपके लिए अच्छा है ये? बहुत अच्छा है। योगी सरकार में सब मिशन सही चल रहा है, एकदम रोड बन गया, बिजली आ रही है बराबर, और क्या चाहिए, पानी मिल रहा है बराबर है। उसके बाद हर चीज़ बढ़िया हो गया है। हम यही चाहते हैं कि फिर आए योगी सरकार, 2022 में फिर सरकार बने, सत्ता आए। ये बताइए, सरकार के काम की चमक कैसी है? चमक बहुत बढ़िया है। हाँ, क्या क्या काम किया सरकार ने? अरे यूपी में सड़क का एकदम जाल बिछा दिया है। अच्छा, बहुत अच्छा रोड हो गया है। पहले कैसा था? पहले तो बहुत ज़्यादा गड्ढा बहुत था। हाँ, अब एकदम चमक गया। यहाँ बिजली व्यवस्था कैसी है? बिजली व्यवस्था यहाँ पहले से बहुत बेहतरीन है। कितने घंटे बिजली आती है? 24 घंटे होते हैं, उसमें से टाउन एरिया मेरा घर पड़ता है, तो टाउन एरिया में हमें 23 घंटे बिजली 100% मिलते हैं, इसमें दो राय नहीं। देखिए, तमाम जो काम हैं वो काम अगर जनता तक पहुँचे तो ये बेहतर बात होती है, क्योंकि जनता के लिए ही सरकार होती है, और अगर सरकार जनता के हितों का काम करे तो बढ़िया। तो यहाँ भैया जी पहुँच गए हैं अमेठी के संग्रामपुर ब्लॉक के कंसापुर गांव में। यहाँ खेती किसानी के नए आयाम जोड़े जा रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे यशकेंद्र की कैसे आपको ये प्रेरणा मिली, कहाँ से ये सोच डेवलप हुई कि आपको टेक्नोलॉजिकल खेती करनी है, बृहद स्तर पर खेती करनी है, जिसमें तमाम लोगों को आप रोजगार भी दे सकें। कैसे ये सोच डेवलप हुई? रेडियो पे जो सुबह सुबह प्रोग्राम आता है, उसी रेडियो पे हमने सुना था, रुद्र प्रताप सिंह हैं, अपनी जानकारी दे रहे थे, तो उन्हीं से जानकारी मिली, उनसे आगे की प्रेरणा मिली, और 2000 पेड़ से मैंने शुरुआत की थी। आज मेरे पास 40,000 पेड़। आम धारणा है, एक मिथ है कि मतलब किसान होगा तो मैले कुचले कपड़े पहनेगा, धोती कुर्ता होगा, मॉडर्न नहीं दिखेगा, लेकिन आपको हम देख पा रहे हैं मतलब कैसे आपने अपने आप को इस तरह से बनाया जहां से ये मिथ टूट रहा है। आज इस तरह की टेक्नोलॉजी हो गई, सरकार, हमारी योगी सरकार ने इतनी किसानों की मदद कर रही है कि हमको आज नए नए यंत्र मिल रहे हैं, जिससे हमको मिट्टी और मैले कुचैले कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। ये किस तरह के उपकरण हैं आपके पास और कैसे आपको सरकार ने मदद की है? ये पावर टिलर है 15 हॉर्स पावर का, इस पे सरकार हमको 75,000 रुपए की छूट देती है। खेती आप कर रहे हैं, इसमें बिजली की आवश्यकता सिंचाई के लिए होती होगी जी। तो कैसी बिजली आती है? बिजली बहुत बढ़िया, इस सरकार में तो बिजली हम लोगों को बहुत बढ़िया मिल रही है। इतनी बढ़िया बिजली आज तक कभी नहीं मिली थी। अच्छा, मूल रूप से आप किन किन चीज़ों की खेती करते हैं? केला तो आपने बता दिया, इसके अलावा भी क्या किसी चीज़ की खेती करते हैं? इसके अलावा परवल की खेती करते हैं, धान, गेहूँ, चना, मटर, अमरूद की बाग है, आम की बाग है, आंवले की भी बाग है। अच्छा, ये देखिए यशकेंद्र जी हैं,
जो अब एक रोल मॉडल बनते जा रहे हैं इस पूरे अमेठी के लिए, क्योंकि इन्होंने खेती किसानी को मुनाफे का एक कारोबार बना दिया है। अब लोग जो है अपनी नौकरी छोड़कर आ रहे हैं और खेती कर रहे हैं। कुल मिलाकर यश केंद्र की बात प्रेरणा देने वाली है, खासकर किसानों के लिए। भैया जी यहाँ अमेठी में मौजूद हैं और यहाँ कुछ युवा हमको मिल गए, हमने उनसे बातचीत किया, हमने कहा हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो यहाँ इकट्ठा हो गए हैं वो लोग। यहाँ आपके अमेठी में क्या बेहतर हुआ है जिसको देख के आप कहें कि ये काम हुआ है यहाँ पर? जैसे सर अमेठी रिंग रोड बन रहा है, जो हाईवे बन रहा है, ऐसे सर देख के ऐसा लगता है कि काम यहाँ बेहतर हो रहा है। अच्छा, इससे पहले क्या दिक्कत होती थी जब यहाँ ये फ्लाईओवर रिंग रोड नहीं था तो क्या दिक्कत होती सर थी? बहुत जाम लगता था पूरी अमेठी में, निकल नहीं सकते थे, आदमी खत्म हो जाते थे। जैसे कोई बीमार होगा इमरजेंसी में, हमको मुंसीगंज ले जाए तो रास्ते में खत्म हो जाता था आदमी। अच्छा, ऐसी दिक्कत थी यहाँ। ये बताइए, यहाँ जो व्यापारियों के लिए माहौल रहता है जिसमें वो व्यापार कर सके, अपना कारोबार कर सके, क्राइम कंट्रोल वगैरह है, बिजली वगैरह है? बिजली यहाँ भरपूर रहती है, मुश्किल से 1-2 घंटे कटती नहीं, बिजली रहती है और क्राइम वगैरह बिल्कुल खत्म है इस सरकार में। अच्छा, ये भाई साहब कह रहे हैं कि अब क्राइम वगैरह यहाँ नहीं होगा, सही बात है? ये कह रहे हैं तो सही होगा। आप क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि पिछले सरकार मुकाबले काफ़ी हद तक ग्राफ गिरा हुआ है। अच्छा, आपका एकदम आवाज़ बुलंद है। यहाँ कोरोना में राशन वगैरह लोगों को मिला? यहाँ कोरोना में मार्च से राशन उपलब्ध हुआ था और अभी तक अक्टूबर तक राशन लोगों को मिल रहा है। जी, लोग खुश हैं? हम खुद ही लाभार्थी, हम खुद ही खुश हैं। अच्छा, ये जो आंधी वगैरह आती है तो बिजली चली जाती है या बारिश बहुत ज़्यादा हुई या कोई भी कारण हो गया तो कितनी देर में बन जाता है? पहले और अब में क्या अंतर है? तो था कि आंधी आने का मतलब ये था कि 1 हफ्ते लाइट गई, अब ये है कि शायद 1 घंटे 2 घंटे के अंदर चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। अच्छा, आप लोग चूँकि कारोबार में हैं, क्या लगता है कि क्रिमिनलाइजेशन घटा है या बढ़ा है? नहीं, काफ़ी कम हुआ है। अब पहले तो राजनी वगैरह काफ़ी चीज़ें सुनने में आती थी, हाँ, अभी वो चीज़ें नहीं सुनने में आती ज़्यादा। चलिए, हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं आप लोगों को, आप लोग तरक्की करें, क्योंकि भैया जी यही चाहते हैं कि युवा तरक्की करे, क्योंकि जब युवा तरक्की करेगा तभी उत्तर प्रदेश तरक्की करेगा। तो हम यहाँ अमेठी में पहुँचे और अमेठी के युवाओं से बातचीत किए, आपने भी उनकी बात सुनी ही होगी। कुल मिलाकर अमेठी के युवाओं का जो जोश था उससे माहौल बन गया। अब हम अगले ज़िले में चलेंगे और वहाँ के युवाओं से बतियाएंगे और जानेंगे कि उनकी राय क्या है आपके अपने कार्यक्रम हेलो भैया जी में।